सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है। तो मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपकी परीक्षा में साथियों पूछे जा सकते हैं। तो मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को साथियों यहां पर कवर किया जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा और फतेह कीजिएगा अपनी परीक्षा को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों जरा कि चंद्रयान 3 की अगर बात करते हैं तो यह भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है साथियों। और जुलाई 2019 के जो चंद्रयान 2 था, जिसको अनुवर्ती किया गया था साथियों, जिसका उद्देश्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जो दो चंद्रयान 2 को भेजा गया था वो 2019 में भेजा गया था। उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 की अगर बात करते हैं तो इसको कहां पर लॉन्च किया गया है। तो इसको साथियों कहां पर लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्री हरिकोटा में इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर या चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। तो यहां पर आंसर की अगर बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साथियों इसको लैंड करना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि चंद्रमा 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये साथियों क्वेश्चंस आपको जो करा रहा हूं ना, एग्जामिनर इस क्वेश्चंस को जरूर पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। तो बता दीजिए अगर बात करते हैं साथियों LV-M3 की अगर बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है, बताइए। तो इसका नाम की अगर बात करें तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है इस रॉकेट इंजन का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो साथियों किसने लॉन्च किया है मिशन चंद्रयान 3 को, तो भारत में इसरो के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को साथियों लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अब प्रश्न नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करते हैं साथियों कि इसरो की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इसको हिंदी में कहा जा सकता है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है साथियों, तो सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो क्या क्या साथियों उद्देश्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, तो ये एक उद्देश्य है, बिल्कुल सही उद्देश्य है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिशन चंद्रयान 3 का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। जो ये मिशन चंद्रयान 3 है ना, ये भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले साथियों 2 मिशन यानी कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 करके 2 लॉन्च किए जा चुके हैं। अब ये की अगर इसकी बात करें तो ये तीसरा मिशन है साथियों, यानी कि चंद्रयान 3। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करते हैं, देखिए जो अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें कि जो पहला चंद्रमा मिशन था इसको कब साथियों लॉन्च किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। यहां पर 2008 साथियों लिख लेंगे आप लोग, 2008 को लॉन्च किया गया। उसके अलावा जो दूसरा मिशन चंद्रमा मिशन था इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। उसके अलावा अब जो तीसरा मिशन साथियों लॉन्च किया गया है ये 14 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया है।
ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन तो यहाँ पर साथियों है नहीं, कुल मिला के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, बताइए। तो इसकी थीम क्या है साथियों, साइंस ऑफ द मून, ये इस बार की इसकी थीम है चंद्रयान 3 की, इसलिए आपको ध्यान रखना है आंसर आपका ए के साथ। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या सही नहीं है, क्या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस बार अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें लैंडर भी है, रोवर भी है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। क्या नहीं है साथियों, ऑर्बिटर नहीं है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूलर हैं, 2, 3, 4 या साथियों 5। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कितने मॉड्यूलर हैं चंद्रयान 3 में, तो कितने मॉड्यूलर हैं साथियों, 3 मॉड्यूलर हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, बताइए। चलिए तो साथियों अगर बात करें मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विक्रम है, प्रज्ञान है, आदित्य है या बाहुबली है। तो आंसर की अगर बात करें साथियों तो विक्रम इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा अब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है साथियों। विक्रम है, ये तो शायद अभी हमने देखा। हाँ अच्छा, यहाँ पर लैंडर का नाम था, तो अगर पूछ लिया जाए कि मिशन 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो लैंडर का नाम तो साथियों विक्रम है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। यानी कि विक्रम और प्रज्ञान ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। तो कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है साथियों, 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन से नंबर का देश बन जाएगा। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या साथियों चौथे नंबर का। तो कौन से नंबर का बनेगा, तो पहले नंबर का बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि चंद्रयान 1 की अगर बात करें तो इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 अगस्त 2010 को, 22 अक्टूबर 2008 को, 18 जून 2005 को या साथियों 17 जनवरी 2009 को। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ पहला कब मिशन लॉन्च किया गया, दूसरा मिशन कब लॉन्च किया गया, तीसरा मिशन कब लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को साथियों लॉन्च किया गया, इसलिए आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 को, 15 अगस्त 2021 को, 18 जनवरी 2011 को या 30 मार्च 2017 को, बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का साथियों अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो 22 जुलाई 2019 के साथ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका भी है यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहां पर चंद्रयान 1 भी हम लोगों ने देख लिया कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 भी देख लिया गया साथियों कब लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की बात करें तो मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि मिशन चंद्रयान 3 को साथियों 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष साथियों कौन है, एस सोमनाथ हैं, के सिवान हैं, अमित शाह हैं या एस जयशंकर हैं। तो अगर बात करें साथियों कि वर्तमान समय के इसरो के अध्यक्ष कौन, देखिए वर्तमान समय के जो पहले अध्यक्ष थे वो मैं आपको बता चुका हूं, और जो वर्तमान समय में साथियों इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो कौन है, तो एस सोमनाथ है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से क्वेश्चन साथियों बनना परीक्षा में तय है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इस क्लास के अलावा तो साथियों सामान्य ज्ञान का एक ऐसा मॉक टेस्ट आपको डेली करवाया जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन ऐसे लिए जाते हैं कि सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया जाता है उन सभी प्रश्नों के माध्यम से। यानी कि उन 50 क्वेश्चन में साथियों संपूर्ण निचोड़ होता है पूरी सामान्य ज्ञान का। तो उस क्लास को आप लोग मिस ना किया करिए और उस क्लास को डेली आप लोग लिया कीजिए और अपनी सामान्य ज्ञान की तैयारी को और भी मजबूत किया कीजिए। तो साथियों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों,
उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों ये क्वेश्चन जो आपका जो है वो रिपीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 21 नवंबर 1963 को, या साथियों 28 नवंबर 1956 को। तो भारत ने पहला रॉकेट की अगर बात करें तो कब साथियों इसको लॉन्च किया गया, तो 21 नवंबर 1963 को इसको लॉन्च किया। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।